हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद M2। दिस इज़ मुइन। सो आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई। रीज़न ये रहा कि थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लेट आई है। पर अब प्रॉपर है। अब आपको डेली एक वीडियो मिलेगी। आप इससे किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की हो, पटवारी हो, MPSI हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, जो भी हो, कंप्यूटर टीचर हो, CPCT हो, सब में आप इस वीडियो को देखकर आप सब में पास आउट कर सकते हैं। आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छी से हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पीयर टू पीयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर किसके लिए होता है। तो ये कौन सा होता है, पेयर टू पेयर होता है। ये पेयर टू पेयर नेटवर्क कौन सा होता है, होम नेटवर्क के लिए काम में आता है वो। ठीक है, सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर है यहाँ पर आपका कि निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हज़ारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क को क्या कहा जाता है। एक जो विश्व में फैला हुआ है जो नेटवर्क का जाल है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोला जाता है। अब आपको याद रखना है कि कंप्यूटर और नेटवर्क के हज़ारों के साथ बना एक विश्व का जब भी आ जाए नेटवर्क, तो वैश्विक नेटवर्क कौन सा है आपका, इंटरनेट आपका वैश्विक नेटवर्क होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि इंट्रोनेट। आपको पता है कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। नेटवर्क में हब की तरह ही वायरलेस नेटवर्क नॉइज़ के बीच रिले डाटा, ये आपको याद रखना, रिले डाटा में कौन मदद करता है। तो जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है वो आपको क्या करता है, मदद करता है। जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है वो मदद करता है किसमें, जो नेटवर्क के नॉइज़ के बीच में जो डाटा रिले होता है उनमें क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। फोर्थ नंबर का कि सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रयोग करता है। तो माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है किसमें, सेल फोन को इंटरनेट एक्सेस करने में। अगला आता है कि ASCII का एक क्या है, मतलब ये आपको बताना है कि क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म भी आगे बताएंगे। तो एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको, एनकोडिंग, जो मतलब जो कोडिंग रहती है वो एनकोडिंग रहती है, उनके जो मानक के जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उनको क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर का। सिक्स नंबर का है कि आरपा नेट का विकास के साथ किसका विकास हुआ था। तो आरपा नेट आपने देखा होगा कि आरपा नेट स्टार्टिंग में एक कंपनी थी, कॉरपोरेशन था, उसने क्या किया था, इंटरनेट का निर्माण किया था। पहले आरपा नेट से ही स्टार्टिंग में जब नेट स्टार्ट हुआ था तो आरपा नेट कंपनी के द्वारा ही इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, फिर इंटरनेट का अलग से विकास किया गया है। ठीक है, 7 नंबर की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। तो अगला नंबर 7 है कि कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है मॉनिटर का। आप जब भी कोई कंप्यूटर में काम करते हैं या देखते हैं किसी को काम करते हुए तो वो एक सॉफ्ट कॉपी होती है। ठीक है, वो सॉफ्ट कॉपी होती है, वो किसके रूप में होती है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। वो कहाँ पर दिखती है, मॉनिटर में आपको यहाँ पर दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि वेबसाइट का एक संग्रह है। वेबसाइट एक किसका संग्रह है। तो वेबसाइट HTML डॉक्यूमेंट और ग्राफिकल फाइल, ऑडियो और वीडियो फाइलों का एक संग्रह। वेबसाइट में क्या क्या होता है, वेबसाइट में आपने देखा होगा कि HTML डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब बने बनाए। उसके बाद ग्राफिकल फाइल वो होती हैं, बहुत सारे ग्राफ भी दिखते हैं। कुछ वो फाइल ऑडियो भी होती हैं और कुछ आपकी वीडियो भी होती हैं, ये आपको पता है। उसके बाद आता है अगला कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनीवे किसने बनाया था। तो आपको पता है वैन न्यूमैन ने इसकी संरचना रखी थी। ठीक है, ENIAC का, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसकी यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो नेटवर्क आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क और एक होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये लोकल हो गया आपका, ये वाइड हो गया, ये M हो गया। ठीक है, MLW सीरीज होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा कि MICR में C का क्या मतलब है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा है, बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये हर एग्जाम में ज़्यादा आता है। तो कैरेक्टर है आपका। फिर उसके बाद आता है कि स्टोरेज की सबसे बड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार पूछा गया है। तो ये किससे है, TB। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कौन सा सिस्टम का उपयोग
डाटा स्टोर और गणना के लिए किया जाता है, तो बाइनरी नंबर का किया जाता है। आपको याद रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सा भी डाटा का स्टोर करना हो या डाटा को सेंड करना हो या डाटा की गणना करना हो तो इसका बाइनरी का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, एग्जीक्यूटिंग क्या है? एग्जीक्यूटिंग क्या कहलाता है? तो एग्जीक्यूटिंग कमांड संपादन करने की प्रक्रिया, मतलब ये ऐसी कमांड एग्जीक्यूटिंग वो कहलाता है जिसमें आप एडिट कर सकते हैं, संपादन कर सकते हैं किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी मतलब किसी भी प्रक्रिया को, जो भी कोई चीज़ चल रही है, ठीक है। उसके बाद आता है 15 नंबर की, MS वर्ड में पैराग्राफ इंडेंट क्यों करते हैं? तो इंडेंट होता है एक, ठीक है, इंडेंट किस लिए करते हैं कि मार्जिन के लिए, टेक्स्ट को सही करने के लिए। मार्जिन होता है यहाँ पर, तो ये मार्जिन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये दोनों नंबरों के बीच में, तो ये मार्जिन है। इसका पैराग्राफ को सेटिंग करने के लिए, एक सा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ये, आगे देखो यहाँ पर फुल फॉर्म बताई थी ऐसे। तो अमेरिकन, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है CPCT में, तो खासकर ये बहुत ही पूछा जाता है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का यहाँ पर कि एक एप्लीकेशन या कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन का ग्राफिकल रिप्रेजेंट कौन करता है? ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट मतलब डेस्कटॉप का स्क्रीन पर ऐसे मिलाना पड़ता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंट कौन, ग्राफिकल कौन सा होता है? जो आपके आइकन बने होते हैं वो सब क्या होते हैं? ग्राफिकल बने हुए होते हैं। पहले जब जो डॉस आया था ना स्टार्टिंग में, तब आपके ये आइकन नहीं थे, कहना ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ ये आना। 18 नंबर का है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा रिलीज़ किया गया था। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम था कौन सा? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसमें ग्राफिकल था वो कौन सा था? तो विंडोज़ 95 में ये काम हुआ था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का कि एक फ़ाइल मैनेजर है जो विंडोज़ 95 के लिए प्रयोग किया जाता है। यह यूज़र्स को फाइल, फोल्डर और नेटवर्क कनेक्शन से प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। कौन सा है? विंडोज़ एक्सप्लोरर। जब विंडोज़ 95 बना था तो उन्होंने एक अपना नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए एक अपना इन्होंने अलग से ही एक विंडोज़ मतलब एक्सप्लोरर बनाया था, जिसे विंडोज़ एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का कि डेस्कटॉप के नीचे वाली जो पतली पट्टी होती है यहाँ पर दाईं ओर, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बाईं ओर स्टार्ट बटन होता है और दाईं ओर क्या होती है? घड़ी होती है, वॉच होती है, ठीक है, डेट भी होती है। उस पट्टी को क्या बोला जाता है? टास्क बार बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, क्योंकि जो सिस्टम ऑपरेट करेगा, ऑपरेट किसका करेगा? सिस्टम को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा? 22 नंबर का। 22 नंबर का है कि वह सॉफ्टवेयर का समूह जिसे समान प्रोग्रामों मतलब जो समान प्रोग्रामों का साथ कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर? वह सॉफ्टवेयर का समूह है जिन्हें समान प्रोग्रामों के साथ कार्य, मतलब एक से प्रोग्राम जो होंगे उनको उसमें एक साथ काम कौन करेगा? इंटीग्रेटेड, मतलब दोनों के प्रोग्राम साथ में, जैसे एक कंप्यूटर यहाँ पर है, एक कंप्यूटर यहाँ पर है, इन दोनों के प्रोग्राम एक से होंगे तब ये काम करेंगे, तो कौन करवाएगा? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर काम करेंगे। अगला है 23 नंबर का, एक सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है। एक कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है? जो ऑडियो आदि में शामिल होता है। तो ऑडियो शामिल किसमें होता है? CD रोम में ऑडियो शामिल होता है। अगला है 24 नंबर के, उन प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है जो हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं? वास्तविक कार्य करने की मतलब एप्लीकेशन, आप जैसे प्ले स्टोर से कोई भी ऐप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये ज़रूरत के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं, उसके बाद अनइंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका CPCT में, कि पूछा जाता है कि रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो रोम आता है रीड ओनली मेमोरी। तो आपको याद रखना है कि ये केवल पढ़ सकते हैं इसको, और कुछ नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा है? अगला क्वेश्चन 29 नंबर का, तो नहीं सॉरी, अगला है आपका 26 नंबर का कि वह मेमोरी कौन सी है जिसमें उपस्थित डाटा तथा निर्देश को स्थायी होते हैं, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है परंतु उन डाटा को, निर्देशों को क्या नहीं किया जा सकता? परिवर्तित नहीं करना, मतलब क्या होता है? असंभव नहीं है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आप बस केवल पढ़ सकते हैं, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। 27 वाला नंबर का है आपका कौन सा है?
27 का नंबर है आपका कि फुल फॉर्म SSD की फुल फॉर्म बताना है। अब आपकी पहले आपको जो आपकी मदरबोर्ड आती थी, ठीक है, मदरबोर्ड में आपकी क्या लगा रहता था पहले, हार्ड डिस्क लगी रहती थी। अब हार्ड डिस्क की जगह क्या आ गई, SSD आ गई है, ठीक है। तो SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है। उसके बाद है 28 नंबर के प्रिंटर एक कैसा डिवाइस है। बहुत क्वेश्चन नॉर्मली है, आपको सरल लगता है पर ये बहुत क्वेश्चन में ट्रेंड करता है, मतलब पेपर में एग्जाम में ट्रेंड करता है। तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आप बताइए कि कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो कीबोर्ड है वो कौन सा डिवाइस है, माउस कौन सा डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह कौन सा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। जब भी प्रोसेसिंग की बात आए तो आगे पढ़ेंगे अपन, प्रोसेसिंग की बात आए तो MS वर्ड होता है, ज़्यादातर प्रोसेस करता है, क्योंकि जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने, अब तो और इजी हो गया कि डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें कुछ सुधार करने, तो ये किस में जाएगा आपका, MS वर्ड के साथ चला जाएगा। अगला है आपका 30 नंबर का कि कंप्यूटर से प्राप्त डाटा को, सूचना को किसी कागज़ पर प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिंटर का। आपने कोई कागज़ डॉक्यूमेंट तैयार किया, अब उसको प्रिंट करना है, उसको हार्ड कॉपी के रूप में लेके आना है, तो वो कौन करेगा, प्रिंटर आपका करेगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो इसको आप चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। एजुकेशन बहुत पीछे हो गई है इस भागा दौड़ ज़िंदगी में, एंटरटेनमेंट बहुत आगे हो गया है। अगर एंटरटेनमेंट इतना आगे हो जाएगा तो एक दिन समापन निश्चित ही है। एंटरटेनमेंट की ज़रूरत तो है पर पढ़ाई की ज़रूरत भी ज़्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।